आयुर्वेद एवं योग प्रधानतः व्यावहारिक विज्ञान होते हुए भी दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक विषय हैं। आयुर्वेद शास्त्र मानस विज्ञान से इतना ओतप्रोत है कि अष्टांग आयुर्वेद के 8 अंगों में संभवतः इसीलिए मानस विज्ञान की स्वतंत्र गणना नहीं की गई। आयुर्वेद आयु का ज्ञान है, यानी जीवन का विज्ञान। शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगोधारी जीवितम, अर्थात जो जीव इस जीवन को जीता है वह शरीर, इंद्रिय, सत्व यानी मन एवं आत्मा का ही संयोग है। इनमें भी शरीर यह भोगों का आयतन करने वाला स्थूल शरीर मात्र है, जो संपूर्ण शरीर का केवल 1/4 भाग है और हमें बाहर से दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ संपूर्ण शरीर का 3/4 भाग, जो कि मानस विज्ञान के अंतर्गत आता है, इसमें इंद्रिय, मन व आत्मा वो मानस भाव हैं। संपूर्ण शरीर के चारों अंशों में भी मन की ही प्रधानता मानी गई है, क्योंकि स्थूल शरीर भी मन से ही प्रभावित होता है एवं इंद्रियों का व्यापार व आत्मा भी मन के माध्यम से ही क्रियाशील है। आयुर्वेद शास्त्र मनोदैहिक सिद्धांत पर आधारित होने के कारण रोगों के स्थानों में भी शारीरिक व मानसिक आश्रय अलग अलग स्वीकार किए गए हैं। हमारे संपूर्ण जीवन में मन की इतनी प्रधानता होने के बाद भी क्यों आज हर व्यक्ति मानसिक रोगों से ग्रसित है? मानसिक रोग अलग से व्याधि होने के साथ साथ क्यों दूसरी व्याधियों का भी एक प्रमुख कारण बनता जा रहा है? आइए देखते हैं। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से सभी शारीरिक व मानसिक रोगों के 3 प्रमुख कारण बताए गए हैं, जिनमें पहला है प्रज्ञापराध। प्रज्ञा का अर्थ है ज्ञान व अपराध का अर्थ है गलत कार्य, यानी पूर्णतया ज्ञान होने के बाद भी गलत कार्य करना व सही कार्य की उपेक्षा या निंदा करना ही प्रज्ञापराध है। धी धृति स्मृति विभ्रष्टः कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम, अर्थात जिस व्यक्ति की धी यानी बुद्धि, धृति यानी धारण शक्ति व स्मृति यानी स्मरण शक्ति भ्रष्ट हो जाने पर वह व्यक्ति जब वाणी, मन व शरीर द्वारा अशुभ कार्य करता है तब उसे प्रज्ञापराध कहा जाता है। प्रज्ञापराध आज के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत ही गंभीर विषय माना गया है, क्योंकि इसमें सभी शारीरिक दोष यानी वात, पित्त, कफ व मानसिक दोष यानी रज एवं तम का प्रकोप होना संभव है, जो व्याधियों को उत्पन्न करता है। इसमें व्यक्ति सही व गलत बात में अंतर नहीं कर पाता व अहितकर कर्म यानी विकारों से युक्त कर्मों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होने लगता है व उन्हीं हीन कर्मों को सही समझने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल इंटेक। व्यक्ति यह जानते हुए भी कि ये दोनों ही चीज़ें स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालती हैं, इसके बावजूद भी इन हीन कार्यों की ओर आकर्षित होना प्रज्ञापराध है। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ेगा, यह जानते हुए भी माता पिता झगड़ा करते हैं व डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, जो आगे चलकर मानसिक विकारों को जन्म देता है। यह भी एक प्रकार का प्रज्ञापराध है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है असात्म इंद्रियार्थ संयोग। हमारा शरीर एकादश इंद्रियों से बना है, जिनमें 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ व 1 मन। इन सभी इंद्रियों के अर्थ भी 5 ही बताए गए हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध। यानी जब इंद्रियों का अपने विषयों से ठीक प्रकार से संयोग ना हो व इंद्रियों का अतिमात्रा में, अमात्रा में या मिथ्या प्रयोग हो, उस स्थिति को असात्म इंद्रियार्थ संयोग कहा गया है। ये सभी उदाहरण आज के जीवन से ही संबंधित हैं व कहीं न कहीं मानसिक व शारीरिक रोगों को जन्म देते हैं। जैसे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने देर तक बैठना, मोबाइल फ़ोन का अधिक उपयोग करना, अधिक भयानक व डरावनी चीज़ों को देखना, आंखों के सामने कोई अप्रिय या अद्भुत घटना का घट जाना, बहुत ही डिम लाइट में पढ़ना, कानों में हेडफोन्स लगाकर अधिक ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक का सुनना, अधिक ऊंचे शब्द,
कठोर व अप्रिय शब्द, घर परिवार में किसी प्रिय के मरण का समाचार व तिरस्कार को सुनना, भय यानी डर को उत्पन्न करने वाले शब्दों को सुनना, मधुर आदि रसों का अति मात्रा में प्रयोग करना, अपवित्र या जहरीली वायु का सूंघना। ये सभी उदाहरण आज के जीवन से संबंधित ही हैं, जो कहीं न कहीं आगे चलकर शारीरिक व मानसिक रोगों को जन्म देते हैं। तीसरा कारण है परिणाम, यानी काल या समय। यह एक प्राकृतिक कारण है, क्योंकि समय का पहिया तो कभी भी नहीं रुकता। जन्म के बाद बचपन, फिर युवा अवस्था और आखिर में बुढ़ापा, यह काल के ही उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त शीतकाल में अधिक शीत का होना, वर्षा ऋतु में बरसात का बिल्कुल ना होना, गर्मियों में अत्यधिक गर्मी का होना व आज के इस कोरोना महामारी भरे माहौल में भी परिणाम ही कारण माना गया है। इन मुख्य कारणों के अतिरिक्त मानसिक दोषों की विषमता भी अस्वस्थता का आधार है। मानस दोष यानी रज व तम, इनमें भी रजस सबसे अधिक क्रियाशील है। हर प्रकार की इच्छाएं तथा आकांक्षाएं रज के कारण ही संभव है। वहीं दूसरी तरफ तमस गुरु तथा स्थिर है। यह इंद्रिय ग्रहण तथा अन्य मानसिक क्रियाओं में बाधा उत्पन्न करता है। तमस ही असत्य, आलस्य व अति निद्रा का कारण है। अधिक मात्रा में किया गया मसालेदार भोजन, स्पेशली नॉन वेजिटेरियन डाइट, बासी खाना, फूड मेड अप ऑफ आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स, अल्कोहल, स्मोकिंग एंड एनी काइंड ऑफ ड्रग अब्यूज मानस दोषों पर दुष्प्रभाव डालते हैं, जिससे सोचने समझने की शक्ति का ह्रास होने लगता है। वह व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, शोक, चिंता, भय आदि मानसिक व्याधियों से ग्रसित होने लगता है। कुछ मानसिक व शारीरिक रोग पूर्व जन्म के कर्मों के कारण भी उत्पन्न होते हैं, जिन्हें दैवकृत व्याधियां भी कहा जाता है, विच आर मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक एंड हेरिडिटरी फैक्टर्स। आयुर्वेद में इन्हीं सब कारणों की वजह से 3 मुख्य मानसिक रोग बताए गए हैं, जिनमें उन्माद यानी साइकोसिस, अपस्मार यानी एपिलेप्सी और हिस्टीरिया और अतत्व अभिनिवेश यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स आते हैं। इस प्रकार के मानसिक रोगों में व्यक्ति भीड़ में भी अपने को अकेला महसूस करता है। हमेशा उदास रहना, किसी भी कार्य को करने की इच्छा ना होना, बिना बात के कभी हंसना कभी रोना, दूसरों की गलत बातों पर भी विश्वास करना व अपनों की सही बात पर भी शक करना, चिड़चिड़ापन, क्रोध व हिंसक व्यवहार, अत्यधिक चिंता व भय, अपराध की हीन भावना का आना, वर्तमान की वास्तविकता से हटते हुए भूतकाल व भविष्यकाल की बातों में उलझे रहना, हमेशा नेगेटिव थॉट्स रखना और इन सभी हीन भावनाओं से जूझते हुए आखिर में सुसाइडल टेंडेंसीज जैसे लक्षण मानस रोगों में होते हैं। मानसिक रोगों को समझने व उनकी चिकित्सा करने के लिए व्यक्ति के सत्व यानी मनोबल की परीक्षा करना अति आवश्यक है। आयुर्वेद में सत्व 3 प्रकार का माना गया है: प्रवर सत्व यानी उत्तम सत्व, मध्यम सत्व एवं अवर यानी हीन या अल्प सत्व। प्रवर सत्व वाले व्यक्ति दुबला पतला शरीर होने पर भी बड़ी से बड़ी व्याधियों की पीड़ा को सह जाते हैं। वह अपने जीवन में दुखों को देखकर भी व्याकुल नहीं होते व मन को दृढ़ करके कठिनाइयों का सामना करते हैं। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द डिसीज एंड द सिचुएशन। ऐसे व्यक्ति सात्विक प्रकृति के माने गए हैं। दूसरा प्रकार है मध्यम सत्व। ऐसे व्यक्ति दूसरे को पीड़ा सहते देखकर मानते हैं कि यदि वह सह सकता है तो मैं भी समर्थ हो सकता हूँ। दूसरों के द्वारा आश्वासन देने पर अपने को दृढ़ एवं स्थिर पाते हैं। राजस प्रकृति वाला व्यक्ति मध्यम सत्व का माना गया है। तीसरा प्रकार है हीन या अवर सत्व। ऐसे व्यक्ति न तो अपने मनोबल से और ना ही दूसरों को देखकर या आश्वासन पर ही अपने मन को दृढ़ कर पाते हैं। बलशाली होने पर भी थोड़ी सी पीड़ा को सहने में भी असमर्थ दिखाई देते हैं। उन्हें सदा भय, लोभ, मोह, शोक बना ही रहता है। दिस इज ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द सिचुएशंस। तामस प्रकृति वाला व्यक्ति अल्प मनोबल वाला कहा गया है। आचार्य सुश्रुत ने स्वस्थ मनुष्य की परिभाषा में कहा है: सम दोषः सम अग्निः सम धातु मलक्रियः प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। अर्थात आचार्य सुश्रुत ने केवल धातु साम्य को ही आरोग्य न मानकर मन, आत्मा तथा इंद्रियों की प्रसन्नता को भी स्वास्थ्य का मूल लक्षण माना है।
मानसिक रोगों की चिकित्सा में सबसे पहले है निदान परिवर्जन। यू हैव टू अवॉइड ऑल द एटियोलॉजिकल फैक्टर्स कॉजिंग मेंटल इलनेस लाइक नेगेटिव इमोशंस, कंपनी ऑफ बैड पीपल, अल्कोहल इंटेक, ड्रग एब्यूज, स्मोकिंग। अगर आप जानते हैं कि आपका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ है जहां जेनेटिकली क्रोध, मोह आदि लक्षण आप में भी आ सकते हैं, तो उन फैक्टर्स को भी अवॉइड करने की कोशिश करें। मेंटल पीस की ओर अधिक ध्यान दें। आचार्य चरक ने तो कहा भी है कि देवकृत व्याधियों को इस जन्म में श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा कम किया जा सकता है। आयुर्वेद में 3 मुख्य चिकित्साओं का वर्णन है। पहली चिकित्सा है देवव्य पाशय चिकित्सा। अथर्ववेद एवं कौशिक सूत्र इस चिकित्सा के प्रमुख स्रोत माने गए हैं। इसमें नियम अनुसार हवन करना, मंत्र, औषधि या फिर मणि धारण, प्रायश्चित, तीर्थगमन व मंगल कर्म आते हैं। यह चिकित्सा देवकृत व्याधियों के लिए उत्तम मानी गई है। This divine therapy is carried out in consideration of the astrological factors, grahas and nakshatras. These measures not only have psychological effect but also may have influence on higher physics and consciousness. दूसरी चिकित्सा है युक्तिवपाशय चिकित्सा। युक्तिवपाशयम पुनर्आहार औषध द्रव्याणाम योजना, अर्थात औषध अन्न विहार के युक्तिपूर्वक प्रयोग पर ही यह चिकित्सा आधारित है। इसमें भी अंतः परिमार्जन व बहिर्परिमार्जन के द्वारा चिकित्सा की जाती है, यानी प्यूरिफिकेशन और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। पंचकर्मा थेरेपीज के द्वारा इंटरनल प्यूरिफिकेशन किया जाता है। इसके अलावा औषधियों में घृत का प्रयोग उत्तम माना गया है, जैसे महाकल्याण घृत, लशुनादि घृत, पंचगव्य घृत आदि। सिंगल ड्रग्स में ब्राह्मी, शंखपुष्पी, कुष्मांड जिसे आम भाषा में पेठा भी कहा जाता है, वचा, जटामांसी आदि हैं। आहार में सात्विक आहार का प्रयोग करना चाहिए। प्राचीन लोकोक्ति ये आपने सुनी ही होगी, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, यानी हमारे भोजन का सीधा प्रभाव हमारे चरित्र व मन पर भी पड़ता है। इसीलिए शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त गोघृत, गोदुग्ध, ऋतु के अनुसार पके हुए फल व सब्जियों का प्रयोग करें। बहिर्परिमार्जन चिकित्सा में औषधीय द्रव्यों व तेल के द्वारा शिरोअभ्यंग यानी सिर की मालिश, शिरोलेप, नस्य, अंजन, शिरोधारा व शिरोबस्ती भी करा सकते हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में वर्णित फिजियोथेरेपी इसी श्रेणी में आती है। विहार में बदलाव लाने के लिए योग एवं प्राणायाम करना अति आवश्यक है। महर्षि पतंजलि ने शारीरिक, मानसिक व आत्मिक शुद्धि के लिए अष्टांग योग का मार्ग बताया है, जिसमें शुरू के 2 अंग यानी यम व नियम बहुत ही महत्ता रखते हैं। यम यानी 5 सामाजिक नैतिकताएं, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियों पर संयम रखना व अपरिग्रह यानी आवश्यकता से अधिक संचय की प्रवृत्ति ना रखना। दूसरा अंग है नियम यानी 5 व्यक्तिगत नैतिकताएं, जिसमें शौच यानी शरीर व मन की शुद्धि रखना, संतोष यानी जितना है उतने में ही संतुष्ट व प्रसन्न रहना, तप यानी स्वयं से अनुशासित रहना, स्वाध्याय यानी आत्मचिंतन करना एवं ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर के प्रति संपूर्ण श्रद्धा रखना। तीसरी प्रमुख चिकित्सा है सत्वावजय चिकित्सा। मानसिक रोगों के मुख्य कारण प्रज्ञापराध को हटाने के लिए मनुष्य की बुद्धि, धैर्य व स्मरण शक्ति को सत्वावजय के द्वारा सामान्य अवस्था में लाने का प्रयत्न किया जाता है। दिस थेरेपी बेसिकली वर्क्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ एश्योरेंस, काउंसलिंग अलॉन्ग विद द रिप्लेसमेंट ऑफ इमोशंस। तो देखा आपने कितने प्रकार के कारण हो सकते हैं मानसिक रोगों के। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद हर एक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के मानसिक तनाव से जूझ रहा है। शारीरिक रोग हमें बाहर से दिखाई देते हैं, इसीलिए उनके इलाज को प्राथमिकता भी दी जाती है, लेकिन मानसिक रोग हमें बाहर से दिखाई नहीं देते, इसलिए लोग उनको इग्नोर भी कर देते हैं। मानसिक तनाव से ग्रसित व्यक्ति यदि हमसे कुछ बातें भी करता है तो उसकी बातों को हंसी मजाक में टाल दिया जाता है, जो कि रवैया बिल्कुल गलत है। हमें मानसिक रोगों को एक्सेप्ट करना होगा और उनको सीरियसली भी लेना होगा। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस टेक्नोलॉजी वाली दुनिया से थोड़ा सा निकलकर अपनों को समय दीजिए, उनसे बातें करिए, उनके सत्व को पहचानने की कोशिश करिए और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करिए, क्योंकि मानसिक रोग कष्ट साध्य ज़रूर है लेकिन असाध्य बिल्कुल नहीं, उनका इलाज संभव है।
धन्यवाद।